बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से आरओ की परीक्षा के लिए मैं कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूं, जिनका उद्देश्य यही होता है कि कुछ स्पेशल पॉइंट, कुछ स्पेशल टॉपिक आपके लिए कवर किए जाएं जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी हों। तो आज का जो सेशन है वो उसी पर आधारित है और आज हम लोग ये जानेंगे कि भाई राज्य स्तर के दल का दर्जा कैसे प्राप्त होता है और राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा कैसे प्राप्त होता है। ये बात आपने पढ़ा होगा कि हमारे भारत देश में बहुदलीय प्रणाली है, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम है। बहुदलीय प्रणाली का अर्थ ये है कि एक से अधिक दल भारत देश में आपको दिखाई पड़ते हैं जो कि चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। दलों को मान्यता देने का काम निर्वाचन आयोग करता है। कौन सा दल राष्ट्रीय स्तर का दल है और कौन सा दल राज्य के स्तर का दल है, ये मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान की जाती है। और एक बात और समझिएगा, यहाँ पर जो सवाल भी आपके यहाँ बनता है कि दलों के विभाजन से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो इन विवादों का निपटारा भी निर्वाचन आयोग कराता है और चुनाव चिन्ह के आवंटन को भी निर्वाचन आयोग करता है। और चुनाव चिन्ह के आवंटन से संबंधित कोई विवाद होता है तो निर्वाचन आयोग। इसमें एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है, वो कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, तो इसके लिए मूल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऐसा है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को सुलझाता है। और विधायक सांसद के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होगा तो उसकी मूल कोर्ट हाई कोर्ट है, यानी ऐसे मामले सीधे हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है। और यदि चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई विवाद खड़ा होता है तो वो निर्वाचन आयोग के द्वारा सुलझाया जाता है। इन विवादों का निपटारा निर्वाचन आयोग करता है। राजनीतिक दलों के विभाजन से संबंधित कोई विवाद खड़ा होता है तो इन विवादों का निपटारा निर्वाचन आयोग करता है। इसीलिए निर्वाचन आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के तौर पर भी जाना जाता है। खैर, हम लोग बात कर रहे थे बहुदलीय प्रणाली की, तो हमारे भारत देश में बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली इसीलिए है क्योंकि हम लोकतंत्र में जनता का शासन स्थापित करना चाहते हैं। जनता का शासन का अर्थ होता है कि जनता के पास पर्याप्त विकल्प हो जिससे कि वो अपने प्रतिनिधि चुन सके। जैसे चाइना को हम लोकतंत्र नहीं कहते। चाइना को हम लोकतंत्र इसलिए नहीं कहते क्योंकि चाइना में एक ही पार्टी या एक ही पार्टी की कोई विंग जिसके सदस्य चुनाव मैदान में आते हैं। अब एक ही पार्टी ने अगर 4 आदमी चुनाव मैदान में खड़े कर दिए हैं तो कोई भी जीते उसी पार्टी की विचारधारा से संबंधित होंगे। लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत देश में बहुदलीय व्यवस्था है। आपके पास पर्याप्त विकल्प होते हैं कि आप अपनी इच्छा से अपने लिए ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं जो आपकी आवाज़ बने, है ना। तो यहाँ पर जो आज का सत्र है इसमें हम लोग यही देखेंगे कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है और किसी पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग संक्षेप में जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। खैर, राज्य स्तरीय दल बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। तो राज्य स्तरीय दल बनने के लिए जो उपयुक्त शर्तें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनमें से किसी एक शर्त को यदि आप फुलफिल करेंगे, आपका मतलब यहाँ राजनीतिक पार्टी यदि फुलफिल करेगी तो उसे राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिलेगा। सबसे पहला देखिए लिखा हुआ, एक संबंधित राज्य के आम चुनाव में यानी जनरल इलेक्शन में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6%, यानी राज्य में जनरल इलेक्शन मतलब आप समझते हैं कि विधानसभा का चुनाव, लोकसभा के चुनाव को आप जनरल इलेक्शन कहते हैं। तो कहा गया है कि राज्य में आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मत, लीगल वोट, कौन सा वोट लीगल है, कौन सा वोट वैलिड है, कौन सा वोट इनवैलिड है। वैध मत और अवैध मत का निर्धारण निर्वाचन आयोग कराता है, क्योंकि चुनाव कंडक्ट कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। तो वैध मतों का 6%, यदि आप 6% पा रहे हैं वैध मतों का, और उसके साथ विधानसभा में 2 सीटें, यानी 6% वोट, वैलिड वोट का 6% प्लस विधानसभा की 2 सीट यदि आप प्राप्त कर रहे हैं तो राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिलेगा। एक शर्त ये है, इसको फुलफिल अगर कर लेगी कोई राजनीतिक पार्टी तो उसे राज्य स्तर का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, या जितनी भी शर्तें मिली सारी फुलफिल नहीं करनी है, कोई एक फुलफिल करनी है, किसी एक शर्त को पूरा करना है। दूसरा लिखा हुआ है कि यदि लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6%, ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव में 6% मिले कुल वैलिड वोट का, और साथ ही उस राज्य की लोकसभा में 1 सीट। ठीक है, उस राज्य की लोकसभा में कितनी सीट? 1 सीट। तो पहला वाला क्या कह रहा था? पहला वाला कह रहा था कि भाई राज्य के आम चुनाव में यानी विधानसभा के चुनाव में या तो 6% वोट मिलेगा और 2 सीट मिलेगा, तब उसे राज्य स्तर की दल की पार्टी का दर्जा प्राप्त होगा। दूसरी बात, यहां पर लोकसभा के चुनाव में यदि आपको 6% वोट प्राप्त होता है और साथ साथ लोकसभा की 1 सीट, विधानसभा के मामले में कितनी सीट? 2 सीट, 6% वोट। ठीक, ये अगर पूरा हो गया तब मान्यता मिल जाएगी। दूसरा, लोकसभा के मामले में लोकसभा के आम चुनाव में 6% या लोकसभा की 1 सीट, दोनों में से कोई एक अगर आप फुलफिल करते हैं तो राज्य स्तर की दल बनने का दर्जा आपको मिल जाएगा। ठीक है। खैर, तीसरी शर्त यह है कि यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा में 3% सीटें जीतता है या 3 सीटें। अब देखो इसका मतलब समझिएगा, विधानसभा जैसे मान लो कुल 100 सीटें हैं तो या तो 3% सीट जीते
या 3 सीट और जो ज्यादा हो, यानी राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में या तो 3% सीट या 3 सीट, इन दोनों में जो ज्यादा हो वो प्राप्त करे तो उसे राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त होगा। इन दोनों में से जो अधिक है वो प्राप्त करना। अगर 3% सीट अधिक है तो 3% सीट चाहिए, और अगर 3 अधिक है तो 3 सीट चाहिए। ठीक है, तीसरी शर्त यह है। चौथी शर्त है कि यदि वह संबंधित राज्य के लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों पर 1 सीट जीते। प्रत्येक 25 सीटों पर 1 सीट का मतलब यह है कि जैसे मान लो किसी राज्य को 50 सीट है लोकसभा की, तो 50 सीट लोकसभा की है, तो प्रत्येक 25 में 1, 50 है तो कितनी चाहिए? 2 चाहिए, प्रत्येक 25 में 1। तो वह संबंधित राज्य की लोकसभा के आम चुनाव में अगर 25 में से 1 सीट जीतता है तब भी उसे राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त होगा। अगली शर्त है कि यदि राज्य या राज्य के विधानसभा के लिए या लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैलिड वोट का 8% वोट प्राप्त करे। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया, वैलिड वोट का 8% वोट प्राप्त करे। तो कितनी शर्तें आपके पास आई? 1 2 3 4 5, सारी फुलफिल करनी है या कोई एक फुलफिल करनी है? अगर आप विधानसभा के चुनाव के लिए या लोकसभा के जनरल इलेक्शन में 8% वोट पा लिए तब भी राज्य स्तर की पार्टी बन जाएगी। दूसरा, लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें प्रत्येक 25 में 1 सीट जीत जाते हैं तब भी राज्य स्तर की पार्टी बन जाएगी। ठीक है, या राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा में 3% सीटें या 3 जो ज्यादा हो वो प्राप्त करिए तब भी राज्य स्तर की पार्टी। लोकसभा के आम चुनाव में 6% वोट प्राप्त करिए वैलिड वोट का, और साथ साथ लोकसभा की 1 सीट जीतिए तब भी, और विधानसभा के चुनाव में 6% वोट प्राप्त करिए, साथ साथ विधानसभा की 2 सीट जीतिए तब भी। तो यह है राज्य स्तर का दल बनने के लिए शर्तें। इनमें से कोई एक शर्त यदि राजनीतिक दल पूरा करेगा तो उसे राज्य स्तर का दल बनाया जाएगा। ठीक है, या राज्य स्तर के दल का दर्जा उसे प्राप्त होगा। ठीक है, खैर अगला, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए क्या शर्तें हैं? तो 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता। तो सबसे पहला यही, यदि 4 राज्यों में राज्य स्तर के तौर पर राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा आपको प्राप्त है तो आपको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक, दूसरा है, लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैलिड वोट का 6% वोट प्राप्त करें। यानी 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैलिड वोट का 6% वोट प्राप्त करे, साथ साथ 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे। 4 लोकसभा सीट यानी 4 MP होने चाहिए उसके। 6% वोट 4 अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव में, और लोकसभा की 4 सीट। ठीक है, ये दोनों चाहिए। दूसरी शर्त ये है। तीसरी है, यदि उसने मतलब राजनीतिक दल ने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% वोट प्राप्त किया है। लोकसभा की कुल सीटों का 2% वोट कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त किया है तो राष्ट्रीय दल बनने के लिए वो क्या है? क्वालिफाई है। तो इन तीनों या तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं, माफ कीजिएगा, तीनों में से कोई एक, चाहे आप ये शर्त फुलफिल करिए, चाहे ये शर्त फुलफिल करिए, चाहे ये शर्त, तीनों में से कोई एक शर्त फुलफिल करने पर राष्ट्रीय दल बनने का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है भाई, एक बार और देख लीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार देखिएगा। ठीक है, जनरली ये याद नहीं होता है लेकिन 1-2 बार देखेंगे, उसको लिखेंगे थोड़ा सा, है ना, रफ पे, तो आराम से याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो जब तक आपका आरओ का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक दिन प्रतिदिन आते रहेंगे। ठीक है, आप लोग इसे शेयर भी किया करिए, अपने दोस्तों के मध्य शेयर किया कीजिए, जैसे कि उन सारे बच्चों को, उन सारे एस्पिरेंट को, उन सारे अभ्यर्थियों को लाभ हो सके जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, खूब बढ़िया से तैयारी करिए। मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों, अपने परिवार का, देश का, समाज का विकास का माध्यम बने। आपके माध्यम से देश का विकास सुनिश्चित हो, क्योंकि ये युवा भारत का भविष्य है, और जितना ज़्यादा आप सकारात्मक योगदान समाज में देंगे उतना ही सकारात्मकता के साथ समाज आगे बढ़ेगा और देश का विकास संभव हो पाएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ है बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना है। ठीक है।